हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट है 8th क्लास की साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स का हमारा जो चैप्टर है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस आर फाउंड अराउंड अस। What would you do if we ask you to separate these substances into metals and non metals? कि हमारे क्या है, चारों तरफ बहुत सारे क्या है substances मिलते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप metals और non metals में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? Perhaps the things that are solid and shiny you will call the metals। के जो भी अधिकतर जो है आपको जो solid और shiny दिखती है, आप उसको क्या कहते हैं कि metal है। Today we will divide them into different groups based on their appearance and hardness। ठीक है, हम उसको उनके अपीयरनेस पे और हार्डनेस पे हम दो कैटेगराइज में उनको बांटते हैं, किस में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो आज क्या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, किसकी, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। फिर हम ये टेबल भरते हैं। हार्डनेस, कठोरता, मतलब मोस्ट मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, के अधिकतर सारी जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं इन नेचर में। फ्यू एक्सेप्शंस केस भी हैं इनके, कौन कौन से, और जो हमारे एक्सेप्शनल केस होते हैं वो ही हमें क्या है ज़्यादा याद रखने चाहिए, वो बहुत आते हैं। फ्यू एक्सेप्शंस आर लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल विच कैन, ये इतनी सॉफ्ट हैं कि इनको हम चाकू से क्या है, नाइफ से क्या है, काट सकते हैं। ठीक है, अब है डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसमें क्या है वो थिन वायर में चेंज हो जाए। जैसे ये कॉपर आपको दिखा रखा और क्या है ये तारों में चेंज हो गया। जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस होते हैं या जो हमारे घर में तार डले होते हैं, वो भी इलेक्ट्रिशियन जो तार लाते होंगे अपने साथ, वो आप देख सकते हैं। जो आपके घर तार डले होते हैं वो भी क्या है, कॉपर वायर के होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, रबड़ की कवरिंग चढ़ी होती है। ये क्या एग्जाम्पल क्या है इसके, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और आयरन। अब है सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट मेटल्स जो होती हैं, अधिकतर जो सारी मेटल होती हैं वो सॉलिड होती है, एक को छोड़ के। क्या, मरकरी, मरकरी को छोड़ के सारी क्या है मेटल्स हार्ड होती है। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर क्या है सॉलिड रहती है, लेकिन एक मरकरी को छोड़कर। ठीक है, मरकरी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी यूज इन थर्मामीटर, और इसीलिए क्या है वो थर्मामीटर में क्या है यूज़ होती है, बिकॉज उसका जो करेक्टर क्या है कि वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है। अब है मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी से पहले हम क्या है, अब ये जो टेबल भर देते हैं हम, क्या है ऑब्जेक्ट दे रखे हैं हमें, आयरन, कोयल, सल्फर, एल्यूमिनियम और कॉपर। अब अपीयरेंस बतानी है इसकी कैसी है। आयरन की कैसी होती है हमारी, शाइनी, हम क्या लिख देंगे, शाइनी, शाइनी लिख देंगे। आप हम लिख देंगे शाइनी, ऐसे लगा देती हूँ मैं इसके लिए, शाइनी। हार्डनेस कहती है वेरी हार्ड, नॉट हार्ड, नॉट वेरी हार्ड, हम क्या लगाएंगे, वेरी हार्ड। क्या उसकी हार्डनेस क्या होती है, वेरी हार्ड। कोयल क्या होता है, वो डल होता है, उसका जो अपीयरेंस होता है डल होता है बिल्कुल, और वो क्या होती है, वो नॉट वेरी हार्ड। क्या लगा देंगे आप, नॉट वेरी हार्ड, आप मेरे साथ साथ लिख दीजिएगा, नॉट वेरी हार्ड। सल्फर क्या होता है, डल होता है, ठीक है, और नॉट वेरी हार्ड, और वो हार्ड नहीं होता, क्योंकि जो सल्फर आपने पढ़ा है वो तो चाकू से ही कट जाता है। एल्यूमिनियम आपका शाइनी होता है, एल्यूमिनियम क्या है, शाइनी है, और वो क्या होता है, वेरी हार्ड, क्योंकि उसकी आपने देखे होंगे यूटेंसिल्स भी बनते हैं, और आपकी वो जो ग्रिल्स होती हैं वो भी बनती है, क्या है, एल्यूमिनियम शाइनी है और वेरी हार्ड। कॉपर, कॉपर आपका शाइनी है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शाइनी है ना, और नॉट वेरी हार्ड, क्योंकि नॉट वेरी हार्ड कि वो इतना हार्ड नहीं होता, जब उसको हम चेंज कर देते पहले तो वो हार्ड होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब है मैलेबिलिटी पे आ जाते हैं हम। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट, आयरन नेल, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, कोयल, पेंसिल लेड, कार्बन रोड और हैमर। ठीक है, Be very careful while doing this activity or you can ask your father, elder brother, sister do this for you। कि आप क्या है ये जो एक्टिविटी है अकेले ना करें, अपने पेरेंट्स को साथ में लेके करें। क्या है, सारे कलेक्ट द अबव मटेरियल, जो आपको बता रखा है, जो ऊपर लिखे हैं, कलेक्ट कीजिए इनको। बीट दिस मैटेरियल वन बाय हैमर, एक एक करके इनको क्या, हैमर मतलब हथौड़ी से इसको पीटना शुरू कीजिए। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फिल द गिवन टेबल, अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई होगी उस पर हम इसको भरते हैं। आयरन नेल क्या है, डज इट बिकम फ्लैट और ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर, तो ये क्या है, फ्लैट हो जाएगा।
हैमर से जब हम आयरन नेट को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। कोयला क्या हो जाएगा, कोयला जो आपका अधिकतर आपने देखा होगा अंगीठियों में, और जो प्रेस करने वाले तो वो भी यूज़ करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये पीसीस ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन इनटू पीसीस। आप लिख लेना कि ब्रोकन इनटू पीसीस, ब्रोक हो जाएगा। एल्यूमिनियम आपकी फ्लैट हो जाएगी। कॉपर वायर भी आपका फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट। कार्बन रोड और कार्बन पेंसिल आपकी जो है ब्रोकन, आपकी ब्रोक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप देख के अपना यहाँ से बच्चे ये लिख लेना कि हमारी ऑब्जर्वेशन हमारी ये है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। यूजुअली मोस्ट मेटल्स गेट फ्लैटन ऑन बीइंग हैमर्ड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज मैलेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, मैलेबिलिटी बोलते हैं कि जब जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, पतली पतली शीट्स में फ्लैट हो जाए, मतलब। नॉन मेटल्स गेट ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब हम उसको हैमर से पीटते हैं तो क्या हो जाती है, वो ब्रोक हो जाती है। और इसको तो हम क्या बोलेंगे, जो नॉन मेटल्स ऑफ ब्रिटल इन नेचर, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, जब हम उस पर हैमर मारते हैं क्या है, वो ब्रोक हो जाती है इनटू स्मॉल पीसेस। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर शाइन। जो हमने ऊपर से पढ़ा तो हमें क्या पता लगा कि मेटल्स शाइनी होती हैं, हार्ड होती हैं, डक्टाइल होती हैं और मैलेबल होती हैं। जैसे एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जो ये मेटल्स की ये क्या है प्रॉपर्टी, कि शाइनी होंगी, हार्ड होगी, डक्टाइल होगी और मैलेबल होगी। अब है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन कौन सी, हमारे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के एग्जाम्पल है हमारे नॉन मेटल्स की। तो ठीक है बच्चों, अब हमने पूरी जो है वर्कशीट पढ़ ली। अब 1 बाय 1 हम क्या क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नेम एनी 2 मेटल्स दैट कैन बी इजीली कट विद नाइफ। हमने ऊपर ही पढ़ा क्या, सल्फर और पोटेशियम। आप यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेना। सोडियम और पोटेशियम। हम क्या लिख देंगे, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब है हमारा के नेम अ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। हमारा क्या था, मरकरी, जो हमने ऊपर ही पढ़ा था। मरकरी हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डक्टिलिटी एंड विच मेटल वुड यू प्रीफर टू मेक वायर्स। वायर को बनाने के लिए हम क्या प्रीफर करेंगे, कॉपर वायर, क्योंकि अगर हम गोल्ड के बनाने लगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं और वो नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, डक्टिलिटी आप यहाँ से लिख देंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देंगे, कॉपर आपका एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 मेटल्स दैट आर मैलेबल इन नेचर। आप क्या लिख देंगे, एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, एल्यूमिनियम और आप गोल्ड भी जो है बहुत ही क्या है, वो मैलिएबल है, ठीक है। तो हम दो यहाँ से लिख देंगे, एल्यूमिनियम और गोल्ड। अब है राइट 1 यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। एल्यूमिनियम मेटल का एक यूज़ लिखना है, क्या है ये, यूज़ इन मेकिंग एल्यूमिनियम, क्या लिख देंगे, यूज़ इन मेकिंग यूटेंसिल। क्या है ये, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन बनाने में क्या है, यूज़ होते हैं यूटेंसिल। हम दूसरा भी लिख सकते हैं, अगर मांगे या नहीं भी तो हम यूज़ इन मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल की, एल्यूमिनियम फॉइल में बनाने में भी यूज़ हो सकता है। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, या यूज़ इन मेकिंग यूटेंसिल और यूज़ इन मेकिंग एल्यूमिनियम फॉइल। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल भी कर दीजिएगा। और हमें मास्क लगाना है, कहीं हम बाहर जाएँ, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और इससे हमें क्या है, जीतना है। चलो बच्चों, इतना ही आज के लिए। और आपका बहुत बहुत थैंक यू बच्चों कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी हेल्प है हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों अब हम आगे की वर्कशीट के साथ।